जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बच्चा लोग चैप्टर नंबर 5 में क्वांटम नंबर से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल पढ़ना है कि ऑर्बिटल क्या है, इसकी स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, प्लान ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, सारा कुछ हमने इसका समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल क्लियर। ऑर्बिट, शेल, ऑर्बिटल, यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आ गई। क्यों वेरिएशन आ गई, जरा बात थोड़ी सी समझनी है। हमने सबसे पहले आपको बोहर कॉन्सेप्ट पढ़ाया। बोहर ने सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डील किया और उसने कहा कि भाई कोई ऑर्बिट शॉर्बिट अपना जो है वो सबशेल का नाम नहीं लिया, कोई ऑर्बिटल का नाम नहीं लिया, कोई इस तरह का नाम नहीं लिया। उसने सिंपल एक एग्जांपल दी। उसने कहा कि भाई एक लोअर शेल होता है, एक हायर शेल, एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर ऑर्बिट, एक हायर ऑर्बिट, उससे हायर ऑर्बिट, ऑर्बिट का नाम लिया। और सर्कुलर पाथ उसका उसने 2 डायमेंशनल पाथ बताया और उसने कुछ नहीं कहा कि यहाँ पे ये पैसेजवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिंपल यहाँ पे क्या नाम उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बसेरा करते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हैं। दैट्स गुड, इतनी सी बात की। लेकिन जब चेक किया गया कि क्या वाकई ही इलेक्ट्रॉन उधर थे, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने कंट्राडिक्ट किया बोहर के कॉन्सेप्ट को। उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जहां पे जा रहे हैं ना वहां नहीं होते, थोड़े से क्या करते हैं, वेव मोशन करते हैं ना। तो जब वेव मोशन करते हैं तो हमने वो कॉन्सेप्ट बताया था कि उसकी पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप एग्जैक्ट पोजीशन जब नहीं फाइंड कर सकते, अगर उसकी वेलोसिटी पता है, पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। जब आप पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते, इट मींस दैट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो किसी को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है तो फिर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स फिर कहां पे, इलेक्ट्रॉन्स फिर कहां पे। तो 2-3 साइंटिस्ट थे, अपना श्रोडिंगर हो गया, इस तरह के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जाके फिर ये मसले को हल किया। तो मैं थोड़ा सा पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखूंगा और फिर उसको असल बयान करूंगा कि ऑर्बिटल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि इसकी जरूरत ही क्यों पेश आई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिटल है क्या, ठीक है जी, और ऑर्बिटल की हमें जरूरत क्यों, मतलब कैसे पता चलेगा कि पोजीशन कैसे हमने निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। अब सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्सेप्ट electrons moving with a specific velocity will have electron moving with a specific velocity should have a specific location या position, but due to wave nature of electron, the exact position of electron is not possible to find according to Heisenberg's uncertainty प्रिंसिपल। इसके मुताबिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है कि आप लोग उसकी जो है वो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन है, वो कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम उसे कभी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका मोमेंटम पता है, यानी कि स्पेसिफिक वेलोसिटी का मतलब ही मैंने क्या बता दिया कि स्पेसिफिक वेलोसिटी उसकी पता है, तो इसका मतलब आपको p पता है, उसका मोमेंटम पता है। जब मोमेंटम पता है तो आपको पता है पोजीशन पता नहीं हो सकती।
तो जब पोजीशन नहीं पता तो आपको अब कुछ तो करना है ना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए कोई तो फाइंड करनी है। तो आपसे पूछा गया भाई इलेक्ट्रॉन फिर बता दो ना कहां पे होता है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमसे हल नहीं हुआ। देन आई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देन क्या आई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई। तो उसने ये मसला हमें हल करके दिया। तो सिर्फ श्रोडिंगर नहीं, श्रोडिंगर है, हाइजेनबर्ग है और डिराक है, ये तीन साइंटिस्ट हैं, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और डिराक, इन्होंने तीनों ने ये कंसल्ट किया इस पे। लेकिन जो बेसिकली जो थ्योरी या असम्पशन या कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाता है वो किसका होता है, अपना श्रोडिंगर का होता है। ठीक है, तो हम लोग देखने लगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मुताबिक क्या है सुनिए, कहा गया although the position of an electron can't be found exactly in an atom, but the probability of finding an electron in an atom at a specific time interval can be calculated। लो ये बात करके जरा हमारा मसला थोड़ा सा बेहतर हो गया। वो कहता है छोड़ो यार, आपको अगर एग्जैक्ट चीज नहीं पता चलती तो क्यों उसकी जान खा रहे हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी उसके इम्कानात किसके, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने के जो इम्कानात हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये देखो, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा। देखो एक तो है ना कि एक बंदा लीनियर मोशन से जा रहा है, उसका पता है कि वो इस तरह इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा। एक बंदा साथ साथ वेव भी करता जा रहा है, बाइक चला रहा है, इधर भी जा 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 रहा है। एक सीधी लाइन में जा रहा है, शूट करना है, अगर आपका निशाना ठीक है सीधा उसके दिमाग में लगेगी, ठक, एक इधर 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 इधर। जब गोली मारेंगे लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, क्योंकि इधर इधर। तो हम कह सकते हैं हाँ इतनी की जगह पे आप फायर करें ना तो लग सकती है, इससे लेकर इस जगह पे आप फायर करें तो लगने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी जगह ऐसे ऐसे वेव की वजह से नहीं पता तो आप उसकी जगह तो बता सकते हो ना। तो श्रोडिंगर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसने कहा है कि भाई आपको नहीं पता चल रहा कि भाई कितनी उसकी जो है वो जो पोजीशन है, क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, जब नहीं पता तो फिर मसला खत्म करो ना, आप इतनी जगह अंदाजा लगा लो कि यहां से लेकर यहां तक उसकी जगह है। हाँ ये आप कर सकते हो। ये हमारा मसला किसने हल कर दिया, श्रोडिंगर ने हल कर दिया। क्लियर हो गया। तो श्रोडिंगर के मुताबिक हमने जो है वो पोजीशन तो नहीं फाइंड की, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, कि हम फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, चांसेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लीजिए नाउ we can find electrons around nucleus in particular space और वॉल्यूम। हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप फाइंड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस या वॉल्यूम में। यहां से मैं ऑर्बिटल की डेफिनेशन करता हूं, ऑर्बिटल की बात हो रही है, ऑर्बिट की बात नहीं हो रही। ऑर्बिटर और ऑर्बिटल के दरमियान भी डिफरेंस आपको बता दिया जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ
space around nucleus of an atom where the probability of finding the electronic cloud is 95% is called ऑर्बिटल। के एटम के गिर्द वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात कितने परसेंट है? 95% है। कितने परसेंट है? 95% है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अब जरा इसको समझिएगा। प्रोबेबिलिटी, इम्कानात किसके? फाइंडिंग, पाए जाने के, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या इलेक्ट्रॉन कह लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कह लो या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कह लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो पैसेज वेज है, जो ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिट्स हैं, इसका मतलब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और मैं अभी बताता हूं क्या डिफरेंस आएगा। तो पहले इस चीज को समझिएगा समझो से। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ओके। हम ये बनाते हैं दिस इज एन ऑर्बिट, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे तो सीधा मूव ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है जरा ध्यान से सुनते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, यानी कि वेव मोशन होती है। जो कल हमने साबित किया था वेव पार्टिकल डुअल नेचर में कि एवरी पार्टिकल मूव इन ट्रांसलेटरी एज वेल एज इन वाइब्रेटरी मोशन, मतलब उसका वेव मोशन में कर रहा है। तो जब वेव मोशन में कर रहा है इसका मतलब ये दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, यानी कि इतनी जगह पे हो सकता है, इतनी जगह पे हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही इससे अगला ऑर्बिटल बनाना चाहें वो भी ऐसे ही है। ठीक है, वो भी ऐसे ही है। उसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन देखेंगे तो वो भी वेव मोशन होगी। वो भी क्या होगी? वेव मोशन होगी। जब वेव मोशन है तो इसका मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट जगह पे टिक नहीं सकता। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 95% इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। इसको हम नाम देते हैं किसका? ऑर्बिटल का। इसको हम नाम किसका देते हैं? ऑर्बिटल का। और अगर यहां पर देखें ये जगह है, ऐसे ही ये जगह है, ये दोनों जगहें हैं। अगर इनको आप देखो, इन दोनों को देखो, तो इसे क्या कहोगे? यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि इधर हम कह सकते हैं ना 0 से 5% है। 0 से 5% यहां पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं नोडल प्लेन। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? नोडल प्लेन्स। ठीक है, तो यहां पे तो 95% इलेक्ट्रॉन है ना, इसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज इक्वल टू 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो उन्हें क्या कहते हैं? नोडल प्लेन्स। उन्हें क्या कहते हैं? नोडल प्लेन्स कहते हैं। सही हो गया? तो इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाने की प्रोबेबिलिटी 95% है, यहां पे 95% है। तो दोनों के दरमियानी जगह जाहिर बात है 5%, यानी कि वो 5% भी तब कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करके एक दूसरे में जा रहा होता है या दूसरे से पहले में आ रहा होता है। वो 5% पॉसिबिलिटी हमने क्या की है? कम की है। तो वो जगह जहां पे एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क है? देखिए, मैं चंद चीजें थोड़ी सी सिंपल करके एक्सप्लेन करता हूं। जो ऑर्बिट है सिंपल, हम कहते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ये अकॉर्डिंग टू बोहर कॉन्सेप्ट है। अब जब हमने उस इलेक्ट्रॉन को गौर से देखना चाहा ना, डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल में,
तो उस एक सड़क को देखा, एक पैसेज को देखा, जब हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा, वो आगे 3-3 4-4 लाइनों में कन्वर्ट होगी। तो इसका मतलब है कि अकेला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, ऑर्बिट के अंदर कोई जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखी, वो लाइनें और स्प्लिट हो गई। इसका मतलब है उस लाइनों के अंदर भी कोई लाइनें हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो उन लाइनों के अंदर जो लाइनें थी जहां पे एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद था, उससे हमने क्या नाम देना है? ऑर्बिटल। एक ओवरऑल बाउंड्री, एक ओवरऑल जगह, एक ओवरऑल एनर्जी लेवल, हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट, शेल। लेकिन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस जगह पे मौजूद है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। क्लियर? तो हम इस तरह कह लें कि ऑर्बिट्स आर जस्ट पैसेजवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल्स आर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में एक और फर्क है, ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं। इस तरह ये इनमें चंद डिफरेंसेस हैं जो इसको एक दूसरे से क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे हम अगर देखें, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? हर ऑर्बिटल में 2 आते हैं। ठीक है, कुछ s किस्म के ऑर्बिटल पढ़ेंगे, कुछ p किस्म के ऑर्बिटल पढ़ेंगे, कुछ d किस्म के ऑर्बिटल पढ़ेंगे, कुछ f किस्म के ऑर्बिटल पढ़ेंगे। मैं इसलिए नहीं अभी पहले बता रहा ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि क्वांटम नंबर के बाद शेप्स जब हमने पढ़नी है तो शेप्स में हर चीज हमने क्लियर करनी है। क्लियर होगा? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चीज है वो ये है कि जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन ऑर्बिट में जैसे आपने पढ़ा हुआ है, पहले शेल में कितने आते हैं? 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने आते थे? 8। 2n² वाला फार्मूला वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, क्वांटम नंबर के अंदर। ऐसे ही आप आगे चले गए, 16, 32, मतलब ये वो इस तरह, ये सारे 18, 2, 8, 18, 32, 50, 72 इस तरह करके चलते जाते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सही है, तो ये डिफरेंट चीजें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री में एमएससी लेवल पे जाके डिस्कस की जाती है, लेकिन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन नहीं पता चल रहे तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात इतने % है। कहां पे ज्यादा इम्कानात है उसको हमने क्या कहा है? ऑर्बिटल, और जहां पे नहीं है उनको हमने क्या कह दिया? नोडल प्लेन। ठीक है, तो मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम दे चुके हैं। ठीक है, और वो ऑर्बिट और चीज है। ठीक हो गया? तो यहां तक ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां तक कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।